बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड है। बहुत ही अहम एक डेफिनेशन आज हम समझने जा रहे हैं जो कि है थिंकिंग से रिलेटेड। आज हम समझेंगे कि थिंकिंग की डेफिनेशन क्या होती है, एक जनरल डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे और आपको इस बात का अंदाजा होगा कि मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स मुख्तलिफ तरह से सोचते हैं। तो आज हम कुछ टाइप्स ऑफ थिंकर्स भी चेक करेंगे कि कितनी तरह की टाइप्स होती हैं थिंकर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं थिंकिंग की जनरल डेफिनेशन की तरफ। थिंकिंग इज अ पर्पसफुल मेंटल एक्टिविटी। डेफिनेशन का पहला पार्ट हमसे क्या कहता है, ये कह रहा है डेफिनेशन का पहला पार्ट कि जब भी आप, वैसे तो आप मुख्तलिफ सोच आपके जहन में चल रही होती हैं, लेकिन जब भी आप पर्पसफुल मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो हम ये कहेंगे आप किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, थिंकिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। पर्पसफुल मेंटल एक्टिविटी क्या मतलब ये कि जैसे मिसाल के तौर पर कुछ ना कुछ सोचने का मकसद। एक होता है इंसान के जहन में बहुत सारे ख्यालात आ रहे होते हैं जो कि फजूल होते हैं, बिल्कुल आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी, लेकिन यहाँ उस चीज की बात नहीं हो रही क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि पर्पसफुल मेंटल एक्टिविटी मींस कि आप किसी मकसद के तहत कुछ सोचें। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल यूं ली जा सकती है कि जैसे एक इंडिविजुअल है, वो अपने करियर के बारे में सोच रहा है कि मैं फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखता हूँ, या मैं फ्यूचर के अंदर ऐसे कौन से स्टेप्स परफॉर्म करूँ जिसकी वजह से मेरे करियर के अंदर ग्रोथ आए। अब ये देखिए जिस स्टेप से वो गुजर रहा है तो इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, पर्पसफुल मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, किसी मकसद के तहत सोच रहा है। तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो थिंकिंग के प्रोसेस से गुजर रहा है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि जब भी पर्पसफुल मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी तो हम ये कहेंगे कि थिंकिंग के प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं। दूसरा पार्ट डेफिनेशन का है, मोस्ट पार्ट ऑफ थिंकिंग इज अ कॉन्शियस एक्टिविटी। दो तरह की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। देखिए, कॉन्शियस एक्टिविटीज वो होती हैं जो कि आप होश में रहते हुए, अपने हवास में रहते हुए जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं, जो भी कुछ सोचते हैं होश में रहते हुए, उसे हम कहते हैं कॉन्शियस एक्टिविटी, यानी होश में रहना। और एक होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस ये होता है आप होश में नहीं है, जैसे सो रहे हैं, सोते हुए भी आपका दिमाग काम कर रहा होता है, तो वो अनकॉन्शियस स्टेज होती है। लेकिन थिंकिंग के अंदर मोस्ट पार्ट ऑफ थिंकिंग, यानी सोचने का जो मरहला है उसका बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, एरिया किस पर बेस करता है, कॉन्शियस एक्टिविटी पर बेस करता है। ज्यादातर आप होश में रहते हुए मुख्तलिफ चीजें सोच रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीजों के बारे में अपने जहन के अंदर आप जो है वो थिंकिंग प्रोसेस से, मेंटल एक्टिविटी से गुजर रहे होते हैं। तो ये है एक जनरल डेफिनेशन थिंकिंग की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मैं आ जाता हूँ। अगला जो मेरा लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो मैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी इस डेफिनेशन के साथ जो मैं इसके साथ जो टॉपिक लाया हूँ अभी जो समझाने के लिए, वो लाया हूँ टाइप्स ऑफ थिंकर्स, यानी कितने तरह के लोग होते हैं मुख्तलिफ सोचने वाले। हर किसी का अंदाज मुनफरिद होता है, क्वालिटीज के हिसाब से लोग मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं। तो आइए हम देखते हैं कितनी तरह की इसकी जो है वो टाइप्स होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी होती हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 लिखी हैं। सोचने वाले लोग तो बहुत तरह के होते हैं, हर सबका थिंकिंग स्टाइल अलग अलग होता है। तो आइए समझते हैं। पहली टाइप है, अगर हम पहली टाइप को देखें तो पहली टाइप क्या है, लॉजिकल क्रिटिकल। बहुत सारे लोग होते हैं जब भी कुछ सोच रहे होते हैं, जब भी कोई स्टेप लेने जाते हैं या जब भी कोई डिसीजन लेने जाते हैं, थिंकिंग प्रोसेस से गुजरते हैं, तो वो लॉजिक को फाइंड करते हैं। हर चीज के अंदर वो लॉजिक और क्रिटिकल चीजों को तलाश करते हैं कि रीजन। दरअसल लॉजिकल और क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, हर चीज के अंदर वो रीजन तलाश करते हैं कि यार ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, ये चीज अगर इस तरह से हो रही है तो इसके पीछे रीजन क्या है। हर चीज के पीछे उसका बैकग्राउंड, उसका रीजन, उसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक करते हैं प्रॉपर तौर पर, फिर डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि आप बहुत ज्यादा जो थिंकिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आप लॉजिकल हैं और क्रिटिकल हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग का प्रोसेस ही यही है। वो हर स्टेप्स में, हर चीज के अंदर वो लॉजिकली सोचते हैं। इसके अलावा थिंकर्स जो होते हैं वो, अगर मुख्तलिफ इसकी टाइप्स देखी जाए तो लीडर्स, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों के अंदर जो है गॉड गिफ्टेड लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं। कुछ लीडर बनते हैं, कुछ गॉड गिफ्टेड होती हैं। अब जो लीडर की सोचने का जो अंदाज होता है ना, वो बिल्कुल ही अलग होता है। वो एज अ ग्रुप के तौर पे सोच रहा होता है, आगे की आने वाले वक्त का पहले से वो अंदाजा लगाता है, प्लस ग्रुप मेकिंग में बहुत अच्छा होता है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रखता है और एग्जाम्पल्स सेट करता है। कभी भी वो
ये नहीं कहता कि मैं कुछ परफॉर्म ना करूं, मेरे ग्रुप मेंबर सारे परफॉर्म करें, बल्कि वो खुद एग्जाम्पल सेट करता है कि देखो इस तरह से करो, इस तरह लेके, मतलब लीड फ्रॉम द फ्रंट, एक जुमला हम सुनते हैं तो वो है। तो लीडर्स भी थिंकिंग प्रोसेस एक मतलब यानी कि टाइप अगर देखी जाए तो थिंकिंग की एक टाइप ये भी है कि इंसान लीडरशिप के बारे में भी सोच रहा होता है क्योंकि वो लीडर होता है। इसके अलावा विजनरी, बहुत सारे लोग विजनरी सोचते हैं, बहुत सारी उनके विजन बहुत अच्छा होता है, वो जो है अपने माइंड के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं, सोचते हैं, डीपली थिंक करते हैं, तो ये भी तरह के थिंकर्स पाए जाते हैं। स्टोरी टेलर, बहुत सारे लोग होते हैं माइंड के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को लाकर फिर उनके माइंड के अंदर स्टोरी बनती है, पूरा एक कहानी बनती है, एक किस्सा बनता है, फिर वो लोगों को सुनाते हैं, बताते हैं, शेयर करते हैं। तो ये एक क्वालिटी होती है, मुख्तलिफ थिंकर्स पाए जाते हैं, उसमें से ये भी क्वालिटी पाई जाती है, यानी स्टोरी टेलर। यानी कि आपको कोई भी सिचुएशन हो वो एक कहानी की सूरत में आपको सुनाएंगे या उनके जहन में एक कहानी बनती है। अच्छा जी, उसके अलावा सिस्टम ओरिएंटेड, बहुत सारे लोगों का माइंड इस तरह से होता है, सोचने का अंदाज इस तरह होता है कि यार जो चीज़ें हमें बता दी गई हैं, जो डायरेक्शंस हमें दे दी गई हैं, हमें उसी हिसाब से चलना है। फिर उनकी सोच भी फिर उसी हिसाब से होती है, वो उससे हटके नहीं सोचते क्योंकि वो सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता होते हैं। अब वहाँ पे SOPs सारे दे दिए जाते हैं, मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए जाते हैं, फिर इंसान उसी हिसाब से सोचता हुआ आ रहा होता है कि नहीं यार मुझे इन्हीं SOPs को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं चीज़ों को, रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए सोचना होता है। तो ऐसे शख्स को हम क्या कहते हैं, ये जो थिंकर है वो कौन सी टाइप में आएगा, सिस्टम ओरिएंटेड में आएगा, इस सिस्टम के तहत ये सोच रहा है सारी चीज़ें। तो ये कुछ 5 मैंने टाइप्स आप लोगों से डिस्कस करी, इसके अलावा एक्सेट्रा यानी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बताया कि सबका सोचने का अंदाज मुनफरिद होता है, अलग होता है। उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।